हेलो मेरे प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट दोस्तों लोग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी की नवोदय विद्यालय क्लास 6 2023 के लिए तैयारी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। आपका जो एग्जाम है बहुत ही जल्दी होने वाला है, 29 अप्रैल को आपकी परीक्षा होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। नवोदय विद्यालय क्लास 6 का जो पेपर होने वाला है 29 अप्रैल को, उस परीक्षा में मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा वो उस पेपर में जरूर आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आपका भी सपना है नवोदय विद्यालय की परीक्षा को पास करना, नवोदय विद्यालय में पढ़ना, तो भैया इस वीडियो को पूरा देख लेना। इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं जो नवोदय विद्यालय के पेपर में 100% इस बार आने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल के साथ भी आपको जोड़ना है। ओके, चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसको करना शुरू करते हैं। देखिए 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंक 3, 5, 7, 9, 0 से बनाई जा सकती है। जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जब आप पेपर अब वहां पर करने जाओगे भैया, क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ोगे आपको सारी चीजें समझ आएंगी। मैथ का तो यही है, जिसने क्वेश्चन को समझ लिया वो कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है 5 अंकीय बड़ी से बड़ी विषम संख्या। यहाँ पर विषम संख्या पूछा गया है और ये अंक दिए गए कि इनसे एक विषम संख्या बनानी है आपको। यहाँ पर सबसे पहले तो क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप जिस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर 2-3 तरीकों से मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाते चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पर बड़ी संख्या देखो कौन कौन सी है। एक तो है 57,503 और एक है 57,530। ये बड़ी संख्या है दोनों, सी और डी। और ये वाली है, ये वाली बड़ी संख्या नहीं है। ये है 90,573 और ये 97,553 है। बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, सी और डी में बड़ी संख्या दी गई है। अब यहाँ पर इतनी बात तो क्लियर है कि ऑप्शन नंबर ए और डी में से ये दोनों तो नहीं होंगे, सी या फिर बी में से कोई होने वाला है। अब विषम संख्याओं से एक संख्या आपको बनानी है, तो सबसे पहले आप क्या लो, सबसे पहले सबसे बड़ा अंक ले लो। 9 ले लिया, यहाँ पर 9 था सबसे बड़ा, उससे छोटा था 7, उससे छोटा था 5। अब आप बोलेंगे भैया 3 लें या फिर 0 लें। देखिए आपको यहाँ पर विषम संख्या पूछा है तो आपको 0 लेना है, उसके बाद आपको 3 लेना है। ये आपका सही उत्तर हो गया। अब ये क्यों हुआ, हमने 3 क्यों लिया, अगर 3 आप ले लेते तो वो 2 से भाग हो जाता। देखो अगर हम 3 ले लेंगे यहाँ पर 9, 7, 530 बन जाएगा। अब इसको विषम संख्या वह होती है जो 2 से विभाजित ना हो। अब इसको आप 2 से विभाजित करके देखोगे तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 चौके 8, 2 8 16, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, कट गई। और ये कटनी नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसलिए इसका सही उत्तर होगा। 97,503 आप 2 से विभाजित नहीं कर सकते। देखो काट के देख लो, 2 चौके 8, 2 7 14, 2 7 14, 2 5 10, 3 कटेगा नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बुक के बारे में बताना चाहूंगा जो कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए बेस्ट बुक है। ये बेसिकली प्रैक्टिस सेट है। इस बुक में आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। बुक है पूजा पब्लिकेशन की, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे इस बुक के साथ आपको फ्री में OMR शीट भी मिलने वाली है। OMR शीट में आपको खोल के दिखाऊं, कुछ इस तरीके से OMR शीट मिलने वाली है। काफी अच्छे से यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। नवोदय विद्यालय की OMR शीट भी फ्री मिलने वाली है। और ये जो 20 प्रैक्टिस सेट है, ये इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक में मिलने वाले हैं, उसी के साथ OMR शीट फ्री मिलने वाली है, OMR शीट वाली बुक फ्री मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको 24 सेट OMR शीट के, यानी कि 24 OMR शीट फ्री मिलने वाली है। और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा है पूजा पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा प्रैक्टिस सेट कक्षा 6 में प्रवेश हेतु गत वर्ष में आए हुए नए पैटर्न के प्रश्नों पर आधारित, NCERT के नए पैटर्न एवं पाठ्यक्रम पर आधारित है। ठीक है, जो कि नवोदय विद्यालय के पेपर में जो पेपर होता है वो इसी पैटर्न पर बनता है और इसी के पैटर्न पर ये बुक आधारित है। यहाँ पर आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ आपको। 20 प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक में मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखिए 1 से लेकर 20 प्रैक्टिस सेट इस बुक में मिलने वाले हैं। विषय सूची की बात करूँ यहाँ पर, इसमें आप देखेंगे कंटेंट कुछ इस तरीके से। प्रैक्टिस सेट 1 नंबर देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन को रखा गया है। यहाँ पर मैं सारी चीजें आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया गया है। इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको ये जो OMR शीट है ये भी फ्री में मिलने वाली है। और यहाँ पर ये प्रैक्टिस सेट कुछ इस तरीके से। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका डायरेक्ट लिंक दिया गया है, जहाँ से आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हो और आप नवोदय विद्यालय की तैयारी और भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा लगा मुझे इनका। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आप जरूर से परचेज कीजिएगा, उसी के साथ आपको OMR शीट फ्री मिल जाएगी। और कुछ इस तरीके से डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, ऑनलाइन कीजिए अभी जाकर। थैंक यू। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा है 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णांक विभाजित है। 1025, 1075, 99,975 और 10,050। तो यहाँ पर क्या करना है, जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन नंबर बी,
ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही होगा? सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर ए, फिर बी, फिर डी, ऐसे करके सभी से 75 को भाग करके देख लेना है। अब 1000 10,025 को हम 75 से भाग करके देखेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 25 से काट लो, 25 चौका 100, और ये हमारा हो जाएगा 0, 25 से कम 25, और 25 दिया 75। अब ये 3 से करना चाहिए, 3 एकम 3, ये कटेगा नहीं 3 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये तो होगा नहीं विभाजित, ए वाला तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी देख लो, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे 1075, 10,075 और भाग 75, तो ये 25 से काट लो, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 25 दिया 75, ये 3 से कट जाएगा क्योंकि पीछे 3 है, तो 3 एकम 3, और ये हमारा ये 75 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, तो 10 से 1075 को हम सीधा 75 से भाग करते हैं, ठीक है। 75 एकम 75 कितना बचा? हमारा बचा यहाँ पर 25, और उधर कितना है? 25, 275 बचा। अब ऐसा देखो कि ये पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो 75 पंजे, 75 पंजे, ये हमारा कितना बचा है? यहाँ पर हमारा बचा है भैया जी, ये हमारा बचा है 25, ठीक है, और 257 बचेगा। तो ये वाला आपको क्या करना है? ऑप्शन नंबर बी, सी, डी सभी को 75 से भाग करके देख लेना है। जब इसको आप भाग करके देखोगे, यहाँ पर आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फोन की स्क्रीन छोटी पड़ रही है आपको समझाने के लिए, पर आप 1000 जैसे 1000 ऑप्शन नंबर ए में इसको 75 से भाग करके देख लेना, जो भाग हो जाए वही आपका आंसर हो जाएगा, और सबसे छोटा होना चाहिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित चित्रलेखा के एक रेडी वाले द्वारा 4 दिनों में संतरों के एक डब्बे में बेचे गए संतरों की बिक्री दर्शाता है। अब देखो इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए, ग्राफ वाले लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो सोमवार को उसने इतने बेचे, बुधवार को इतने, शुक्रवार को, रविवार को इतने, 4 दिनों में इन्होंने इतने बेचे गए संतरे, यहाँ पर बेचे गए संतरों की संख्या है, और यहाँ पर ये देना है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया, नीचे करते हैं। ये जो एक बिंदु बराबर कितने लोगों को कितने संतरों को दर्शा रहा है? 15 संतरों को निरूपित करता है, यानी कि दर्शाता है। और यदि रेडी वाले के डिब्बों में अभी भी 25 संतरे बचे हुए हैं, तो डिब्बों की कुल कितने संतरे थे? डिब्बों में कुल कितने संतरे थे, इस तरीके से पूछा गया है। तो देखो जी, अब आपने क्या करना है? सबसे पहले ये जो पॉइंट है, बिंदु, ये आपको गिन लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं? 15। और एक कितने को दर्शा रहा है? एक भी 15 को दर्शा रहा है। यहाँ पर आप देखो, एक जो बिंदु है वो 15 संतरों को दर्शा रहा है, तो 15 की 15 से गुणा करो, 15 15 225 संतरे हैं। और 225 आप बोलेंगे भैया 225 वाला ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पर नहीं, ये गलत है। यदि रेडी वाले के डब्बों में अभी भी 25 संतरे बचे हुए हैं, अब आपका आंसर कैसा आएगा? जो 225 आया हमारा, उसमें 25 और आप जोड़ दो, क्योंकि 25 अभी बचे हुए हैं, तो 250 हमारा आंसर हो जाएगा। एक मिनट, 225 में जब आप 50 जोड़ोगे तो 250 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 280, यहां पर आप देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 280 और 1245 से भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4 और 3 प्राप्त होंगे, वो आपसे पूछी गई है। तो यहां पर आपने क्या करना है? वह बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है जिसे 280 और 1245 से अगर भाग किया जाए तो शेषफल 4 आना चाहिए और 3 प्राप्त होते हैं। तो जब इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, आप क्या ध्यान रखेंगे? अजय भैया ने कैसे बताया, सबसे पहले यहाँ पर जो 4 दिए गए और 3 दिए गए, तो यहाँ पर 280 में से आपको 4 घटाना है और 1245 में से आपको 3 घटाना है। एक क्रम वाइज चलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 280 में से आपको 4 घटाना है, एक मिनट रुको, ये बार बार आ जा रहा है, ऊपर से मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ क्वेश्चन को। ओके, तो 280 में से आपको 4 घटाना है और 1245 में से आपको 3 घटाना है, ठीक है। तो 280 माइनस 4 कितना बचा? 276, और 1245 माइनस 3 कितना बचा? 1242 बचा, ठीक है, 1242 बचा। अब आपने क्या करना है? 276 और 1245 का आपको HCF ज्ञात करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो HCF आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर मुझे लग रहा है 138 आएगा। बाकी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं बच्चों, ये नवोदय विद्यालय के पेपर में 100% क्वेश्चन इस बार आने वाला है। ओके, पहला ये है, 3 घंटियां क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं। यदि वे प्रातः 9 बजे एक साथ बजें तो वे फिर कब एक साथ बजेंगी? जब इस तरीके से क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, आपने क्या करना है? जो समय यहाँ पर ये मिनट दिया गया है। अब देखो, यहाँ पर घंटियों की जगह और भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, पर ज्यादातर घंटियां वाले प्रश्न आते हैं नवोदय के पेपर में। तो आपने क्या करना है? 12 15 18 का आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम आप इसका लोगे तो 2 × 12, 15 का 15 ऐसे ही, 2 × 18, फिर
2 तिया 6, 15 का ऐसे ही, 9 का 9 ऐसे ही, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर एक बार 3, फिर 5 और इसके आप गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजा कितना हो जाए 36 की 5 से गुणा कर लो, 5 का 30 बचा, 3 5 तिया 15, 15 और 3 18, 180 मिनट आपका ये क्या आया एलसीएम किया हमने, एलसीएम को गुणा की और ये 180 आया। तो 180 जो आया ये हमारा मिनट आया है। अब देखो क्या करना है, हमने 12 15 18 मिनट का 12 15 18 मिनट का हमने एलसीएम निकाला, एलसीएम की गुणा की तो 180 आया और 180 हमारा जो आया है वो मिनट में आया। अब पहले से जो टाइम था 9 बजे है और 9 में आपको 180 नहीं जोड़ना है, 180 को पहले आपको घंटों में बनाना है, तो 60 से भाग कर दो क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 6 तिया 18, 3 घंटे हमारा वो बना। ठीक है, अब पहले से जो समय दिया जाता है जैसे 9 बजे दिया था तो 9 में आपको 3 जोड़ देना है, तो आप इजीली आप बता सकते हो मुझे कि 9 में 3 जोड़ोगे तो 12 बजे आपका आंसर हो जाएगा। किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी वाले में दे रखा है ये वाला 12 बजे दोपहर, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने ऐसे ही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर है 8,93,645, 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या ये कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, एक प्राप्त वह संख्या क्या है। अब आप क्या करो, इसको और इसको जोड़ लो। ठीक है, इसको 8 9 3 6 4 5 और जोड़ना कितना है 6 3 5 4 8 9 आपको जोड़ना है, इसमें आपको जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद जो भी आंसर आए इसमें से घटा देना है। तो 9 5 14 हाथ से लेक बैग उधर गया और 13 8 5 13 कितना हो गया, हाथ से लेक 7 और 4 11, हाथ से लेक 9 हो गया और 9 3 12, हाथ से लेक 9 6 15, तो ये हमारा आया 15 29 134, 15 29 134 में से आपने क्या करना है ये वाला घटा देना, 1 2 3 4 5 6 ये आपको घटा देना, आपका आंसर आ जाएगा 4 3 1 9 2 5, ये 52 91 34 किस में दे रखा है, 52 91 34 ऑप्शन नंबर डी वाले में दे रखा है, बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो गया है। उन्होंने यही पूछा है कि इसको जोड़ो, इसको योग में से आपको क्या घटाए कि ये इतना प्राप्त हो जाए, तो वो वही आंसर है कि ये वाला घटा दो, आपका ये वाला आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये है, एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, ऐसी 6 कमीजों के लिए कितना मीटर कपड़ा लेना होगा। जब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए आपने क्या करना है, या तो आप 2.75 करके 6 की गुणा कर लो, फिर भी आपको वैसे करना पड़ेगा, आखिर में लॉट पीट का आओगे। मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से मैं भी फॉलो करता हूँ। तो क्या करना है, आप क्या करो 2 मीटर की 6 से गुणा कर लो, पहले 2 6 12 मीटर तो हमारा वैसे ही हो गया। ठीक है, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर की गुणा कर लो 6 से, 12 मीटर तो हमारा 6 कमीजों का वैसे ही होगा, और 75 की एक बार 6 से और कर लो। जब 75 की आप 6 से गुणा करोगे 6 पंजे 30 बचा 3, 6 7 42 और 3 45, 450 ये जो आया है सेंटीमीटर आया। अब आपको इसको मीटर में बनाना है तो 100 से भाग करना है, तो 100 चौका 400। ठीक है, 4 मीटर 50 सेंटीमीटर ये हमारा आया। अब इसको क्या करो, आप इसमें जोड़ लो, तो 12 मीटर पहले से था और 4.50 में आप इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12 में 4 जोड़ो 16.50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 6 कमीजों के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 16.50, 16 मीटर 50 सेंटीमीटर किसमें है, 16 मीटर 50 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी वाले में है, तो बी वाला बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है जी, और यहां पर भी है, अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, फिर वीडियो को एंड करते हैं, फिर हम अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। तो क्या करेंगे, 7 विभिन्न अंकों से बनी, तो एक 7 विभिन्न अंकों से बनी एक संख्या बना लो, न्यूनतम संख्या बनानी है। तो एक तो ये हो गई, 1 2 3 4 3 और 2 5 और ये हो गई, और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या यानी कि 9 9 9 9, 6 अंकों से बनानी है, 2 4 ये। तो यहाँ पर इसका जो अंतराल होगा जब इसमें से आप घटाओगे तो वो एक ही आएगा। ये ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं मैथ के, जो नवोदय विद्यालय के पेपर में इस बार आ सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, पर मैं आपको डेली इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाता रहूंगा एग्जाम से पहले। बस आप सभी लोगों ने क्या करना है, इस चैनल के साथ जुड़ना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।